सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू सीरीज लेके आया हूँ जिसको आज ही रिलीज किया गया है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस कहानी की शुरुआत में हमें प्राचीन काल के बारे में बताया जाता है, जब विच क्लेन ने डीमन क्लेन के ऊपर हमला करके उन्हें मारना चाहा तो डीमन किंग बुजो माउंटेन पर कब्जा करने के लिए निकल गया। जिसके बाद फिर विचेस और डीमंस के बीच में एक बहुत ही खतरनाक फाइट भी शुरू हो गई। डीमन किंग के 10 फ्रेंड्स 10 सूर्यों में बदल गए, जो कि इस धरती को जलाकर राख करने के लिए काफी थे। जिसके बाद फिर उन्हें हराने के लिए सामने आया एक योद्धा जो कि विच क्लेन की असली ताकत था और उसने अकेले ही 9 प्रिंसों को मार गिराया, जिनमें से केवल एक प्रिंस जिंदा बचा हुआ था जिसका नाम था लूका, जो कि मौका पाकर वहां से अपनी जान बचा के भाग गया। लेकिन इस युद्ध के खत्म होने के बाद उन दोनों ही क्लेन्स को बहुत ही भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ा। साथ ही तभी ह्यूमंस के पास में ये मौका था कि वो विचेस को हरा दे, और साथ ही साथ डीमंस के कमजोर होने की वजह से उनको भी हरा दिया गया। और फिर बड़े मास्टर्स ने ये डिसीजन लिया कि क्यों ना डीमन कोर्ट को हेवनली कोर्ट में बदल दिया जाए। लेकिन जैसे ही लूका को पता चला कि उसका क्लेन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है तो उसने दोबारा से आतंक मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब वो हेवनली कोर्ट से अपना बदला लेना चाहता था। और फिर हमें मास्टर की युआन को दिखाया जाता है, जो कि जाओ कियोंग पीक के मास्टर थे। इसलिए अब लूका जाओ कियोंग पीक को खत्म करने के लिए आ जाता है। तो मास्टर की युआन अपने पीक को बचाने के लिए लूका के सामने आ जाते हैं। लूका मास्टर से कहता है कि मैं यहाँ पर केवल आपके सामने एक छोटी सी रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ। साथ ही हमें उसी वक्त वहाँ पर आते हुए एक और वॉरियर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ली चैन, और वो अपने एक खास तरीके के एनर्जी ग्लाइडर के ऊपर बैठकर इसी तरफ आ रहा था। लूका की रिक्वेस्ट ये थी कि उसे उसका डीमन कोट वापस दे दिया जाए, जिसको ऑलरेडी हेवनली कोर्ट में बदल दिया गया था। ली चैन को यह डर था कि कहीं वो उसके मास्टर को ना मार दे, इसीलिए वो अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए अपने मास्टर की तरफ जा रहा था। लेकिन ली चैन के वहाँ पर पहुँचने से पहले ही लूका मास्टर को हरा देता है, और फिर वो मास्टर से कहता है कि मैंने अपने घर को क्या छोड़ा, तुम जैसे कमजोर लोगों ने उसे अपना समझ लिया, और अब तुम मेरे डीमन क्लेन को रिवाइव करने के लिए मेरी पहली सीढ़ी बनोगे। इसीलिए अब वो यहाँ पर मास्टर को खत्म करने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसी वक्त एंट्री होती है ली चैन की, और उसकी खास एबिलिटी होती है पेपर्स को कंट्रोल करना। तो लूका कहता है कि मैंने यह कभी भी नहीं सोचा था कि हेवनली कोर्ट के द्वारा एक पेपरमैन को भेजा जाएगा। तो वह ली चैन लूका से कहता है कि डीमंस और हेवनली कोर्ट ने मिलकर एक संधि बनाई थी पूरे 100 सालों के लिए कि तब तक उनके बीच में कोई भी लड़ाई नहीं होगी, लेकिन अब तुम्हारी वजह से वो संधि टूटने को जा रही है। तो लूका कहता है कि तुम जैसे धोखेबाजों के मुंह से मोरालिटी की बातें अच्छी नहीं लगती। जिसके बाद फिर ली चैन तुरंत ही उसके साथ में फाइट करने लग जाता है। लेकिन लूका के पावर्स काफी ज्यादा होने की वजह से ली चैन को काफी अच्छी तगड़ी टक्कर दे रहा था। ली चैन जितनी बार भी लूका को मारने की कोशिश करता है, उसे हराने की कोशिश करता है, उससे पहले ही लूका को उसकी चाल के बारे में पता चल जाया करता था। इसीलिए वो यहाँ पर उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल हिट करता है। तो फिर ली चैन भी उसे अपनी पेपर पावर की मदद से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लूका के फायर के सामने ली चैन के पेपर्स किसी भी काम नहीं आ रहे थे। लेकिन लूका ने अपने मास्टर को बचाने के लिए ऑलरेडी एक पेपरमैन को लगाया हुआ था कि वो लूका के साथ में फाइट करे और उसके मास्टर की भी जान बची रहे। रियल ली चैन अभी भी फास्ट स्पीड के साथ में अपने मास्टर की तरफ आ रहा था। पेपरमैन नंबर 2 अपने मास्टर की जान बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अब लूका उसको रोकने के लिए आगे के रास्ते को ही खत्म कर देता है, जिससे कि पेपरमैन नंबर 2 के पास में कोई भी रास्ता नहीं होता। इसीलिए फिर पेपरमैन ली चैन लूका के साथ में अपने पेपर्स की मदद से फाइट करने लगता है, जिनको लूका आसानी के साथ में जलाते जा रहा था। और फिर तभी मास्टर जाओ युआन भी ली चैन पेपरमैन की मदद करने के लिए अपनी पावर्स को यूज करने लगते हैं, क्योंकि अब पेपरमैन लगातार ही लूका के ऊपर अटैक पर अटैक किए जा रहा था, जो कि केवल ली चैन के यहाँ तक आने के लिए समय ही दे सकता था। और फिर तभी लूका देखता है कि मास्टर जाओ युआन एक बहुत ही खतरनाक हमला करने वाले हैं, क्योंकि अब वो एक हेवनली डिवाइन स्वॉर्ड की मदद से लूका के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक कर देते हैं, जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि हमें वहाँ पर चारों तरफ पावर क्लैशिंग देखने को मिल रही थी, और उससे यहाँ पर एक काफी बड़ा पावर ब्लास्ट भी हो जाता है, जिसके फिर तुरंत ही बाद लूका एक काफी तगड़ा फायर अटैक करता है, जिससे उसने मास्टर को मारने के लिए किया था। तो फिर मास्टर को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है पेपरमैन, लेकिन वो अटैक पेपरमैन के आर पार होते हुए सीधा मास्टर के ऊपर हिट हो जाता है, और पेपरमैन यहाँ पर जलकर पूरी तरीके से राख हो जाता है, जिसकी वजह से मास्टर भी अब उसी क्लिफ के अंदर गिरने लगे थे कि तभी उसी मोमेंट पर वहाँ पर आ जाता है रियल ली चैन। वो देखता है कि उसके मास्टर पर काफी खतरनाक अटैक हुआ, जिसकी वजह से उनकी जान यहाँ पर जाने वाली है, जिसके फिर तुरंत ही बाद मास्टर जाओ युआन ली चैन के हाथों में ही अपना दम तोड़ देते हैं, जो कि सच में ली चैन के लिए एक बहुत ही ज्यादा सैड मोमेंट था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बहुत ही जोरों के साथ में चिल्लाता भी है। और फिर तभी वहाँ पर लूका भी आ जाता है, और उसका जो मास्टर को मारने का मिशन था वो कंप्लीट हो चुका था, और उसके पास में भी काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हेवनली कोर्ट पर कब्जा करने की। लेकिन फिर तभी हमें यहाँ पर एक रिवर्स टाइमिंग दिखाई जाती है, जिसके बाद फिर हमें कहानी दिखाई जाती है 200 साल पहले की, या आखिर क्यों ये डीमंस हेवनली कोर्ट पर कब्जा करना चाहते हैं। और फिर हमें सबसे पहले मास्टर जाओ युआन को एक छोटी सी लड़की के साथ में दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है लिंगर, और वो कहते हैं कि हमारे इस धर्म
सिस्टम की स्थापना एक महान इमॉर्टल डू ने की थी, इसलिए हम लोगों को डूजियन कहा जाता है। और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आएगा, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस, जैसा कि हमने मार्शल कल्टीवेटर सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में देखा कि जब लूका नाम का एक बहुत ही खतरनाक डीमन प्रिंस हेवनली कोर्ट के ऊपर कब्जा करने के लिए आ जाता है, वहाँ पर उसकी फाइट होती है मास्टर जाओ युआन से, जिनको वो मार के खत्म कर देता है। फिर ऐसा देखकर हेवनली कोर्ट के गॉड ये डिसाइड करते हैं कि वो टाइम को रिवर्स करके ये सारी की सारी चीजें ठीक कर देंगे। इसीलिए अब हमें कहानी 200 साल पहले की दिखाई जाती है, जहाँ पर हम मास्टर जाओ युआन के साथ में एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है लिंगर। मास्टर उस लड़की को बताते हैं कि हम लोगों को डूजियन कहा जाता है, क्योंकि जिस जगह पर हम लोग रहते हैं वहाँ के फाउंडर मास्टर डू थे। और वैसे हमारे इस राज्य में 3 तरीके के धर्म होते हैं, जो कि हैं ह्यूमन टाइज्म, चैन टाइज्म और जी टाइज्म। लाइकिंग शेख ह्यूमन टाइज्म के राजा हैं और चैन टाइज्म के गॉड है युआनशी बुद्धा और जी टाइज्म के गॉड है टोंगटियन। और ये तीनों ही इन तीनों धर्म के महागुरु हैं। और उन तीनों के ही जो टीचर थे उनको कहा जाता था होंगजोन, और वही थे सबसे महान टाइज्ड एंसेस्टर। जिसके बाद फिर मास्टर लिंगर से कहते हैं कि अब तुम्हें प्रैक्टिस बहुत ही हार्ड करनी होगी, क्योंकि तभी तुम कल्टीवेशन के रास्ते पर जल्द से जल्द सक्सेस पा सकोगी। इससे फिर तुम्हें लॉन्गेविटी हासिल होगी और इमॉर्टैलिटी भी। तो फिर तभी लिंगर अपने मास्टर से कहती है कि क्या आप एक इमॉर्टल बन पाए, और इस चीज में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी। इसीलिए मास्टर यहाँ पर बात को घुमा देते हैं और कहते हैं कि आज से 100 साल पहले मेरे पास में एक स्टूडेंट आया था जिसने बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस की और अब वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड भी है। और वहीं पर हमें पानी के अंदर कल्टीवेशन करते हुए ली चैन को दिखाया जाता है, और फिर मास्टर लिंगर को अपने साथ में आगे की तरफ ले जाते हैं। तभी हमें ली चैन को पानी में से निकलते हुए दिखाया जाता है, जिसे भविष्य में हुए उस इंसिडेंट के बारे में सब कुछ पता है कि किस तरीके से उसकी आंखों के ही सामने उसके मास्टर की जान चली गई थी। इसीलिए वो मास्टर को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश था। लेकिन मास्टर उससे कहते हैं कि तुम कभी भी टेक्निक्स को सीरियस तरीके से नहीं सीखते। ली चैन सोचता है कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा था, इसीलिए फिर वो तुरंत ही तभी मास्टर को गले लगा लेता है, जिससे कि मास्टर उससे कहते हैं कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें पीटने वाला था और तुम्हें तो यहाँ से भाग जाना चाहिए था। तो ली चैन कहता है कि मुझे आपके हाथों से पढ़ना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, और वैसे भी आपको अपनी दवाइयाँ समय पर लेनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता है। इस बात से फिर मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो अपने हाथ में लिए हुए डंडे की मदद से ली चैन को यहाँ पर पीट डालते हैं और कहते हैं कि आज मैं तुम्हें अच्छे तरीके से सबक सिखाऊंगा। लेकिन मास्टर ली चैन के पीछे भागते हुए बहुत ही जल्द थक जाते हैं, जिससे कि फिर ली चैन लिंगर के पास में जाकर खड़ा हो जाता है और अब मास्टर का भी उसे पीटने का मन नहीं करता। और फिर वो उससे कहते हैं कि मुझे 2 महीने के लिए कहीं पर जाना है, इसीलिए मैं लिंगर की जिम्मेदारी तुम पर छोड़ता हूँ। लेकिन इतना याद रखना कि तुम उसे कभी भी कोई गलत टेक्निक नहीं सिखाओगे, अगर मुझे ऐसा पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं रहेगी। जिसके बाद फिर मास्टर यहाँ से चले जाते हैं और फिर ली चैन लिंगर की तरफ देखने लग जाता है कि आखिर अब उसको क्या सिखाए। इसीलिए वो सबसे पहले लिंगर से कहता है कि मैं हूँ ली चैन, जो कि तुम्हारा सीनियर है। और फिर वो उसे अपने कुछ पेपर कंट्रोल करने वाली टेक्निक से कुछ अमेजिंग सी चीजें दिखाता है, जो कि सच में लिंगर को काफी ज्यादा पसंद भी आती है। ली चैन कहता है कि अब मैं सबसे पहले तुम्हें एक मेडिकल एग्जामिनेशन देने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज कोई भी गलती मत करना, क्योंकि मैं हमेशा ही पॉजिटिव रहता हूँ। और जैसे ही ली चैन लिंगर का यहाँ पर टेस्ट लेता है, वो सभी के सभी सवालों का एकदम सही जवाब देती है। तो ली चैन इस टेस्ट में उसको तुरंत ही पास कर देता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा खुश भी हो जाती है। और फिर वो उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ नई ट्रिक्स सिखाता हूँ। इसीलिए वो सबसे पहले उसे एक ट्यूटोरियल किट देता है, जिसके जरिए वो लिंगर को सिखाता है कि कभी भी अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि जब तक तुम्हें अपने ओपोनेंट की असली कल्टीवेशन के बारे में पता नहीं चल जाता, तब तक तुम उसके ऊपर बेवकूफों की तरह हमला मत करो। क्योंकि अगर तुम अपने ओपोनेंट की असली ताकत को बिना जाने ही उसके ऊपर हमला कर दोगी, तो तुम लड़ाई में बहुत ही बुरी तरीके से हारोगी। और फिर ली चैन उसे अपनी दूसरी ट्रिक सिखाता है कि हमेशा तुम अपने दुश्मन को ऐसा दिखाओ कि तुम कमजोर हो और उसके सामने बहुत ही कम टेक्निक्स को यूज करो, और फिर जब इससे तुम आखिरी काउंटर अटैक करोगी तो जीत तुम्हारी ही होगी। लड़ाई के दौरान कुछ शातिर चालों का भी यूज करो, जो कि आसानी से जीतने में तुम्हारी मदद करेंगी। और तीसरी ट्रिक ये है कि अगर तुम किसी से जीत ना सको तो तुम्हें वहाँ से तुरंत की तुरंत भागना है, क्योंकि जैसे ही तुम्हें लड़ाई के दौरान ये लगने लगे कि तुम ओपोनेंट को नहीं हरा सकती हो, तो लड़ाई को छोड़कर भागने में कोई भी बुराई नहीं है। जिसके बाद फिर तुम किसी एक्सपर्ट की मदद भी ले सकती हो, जिसके बाद फिर तुम आसानी के साथ में अपने ओपोनेंट को हरा ही दोगी। तो लिंगर कहती है कि ठीक है, मैं ये सारी की सारी ट्रिक सीख गई, लेकिन एक बार मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए और ताकत लोगों के साथ में लड़ना चाहिए। तो ली चैन कहता है कि हाँ, ये भी बात सही है, लेकिन जब तुम ताकतवर हो तभी ताकतवर के साथ में लड़ पाओगी और तभी अपने से कमजोर लोगों की मदद कर पाओगी। और अगर तुम जरूरत के हिसाब से ताकतवर नहीं हो, तब तो तुम्हें लड़ाई से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, ताकि तुम केवल और केवल जिंदा तो रह ही
सको। और जब तुम खुद को काबिल समझने लगो तब तुम आसानी के साथ में अपने दुश्मनों को खात्मा कर पाओगी और फिर तुम आराम से अपने से कमजोर लोगों की मदद भी करो। इसीलिए बताओ कि तुम सबसे पहले क्या करना चाहोगी। तो फिर लिटिल लिंगर कहती है कि मैं ये दिखावा करूंगी कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और फिर तुरंत ही वहाँ से भाग भी जाऊंगी। और इतनी सारी अजीब तरीके की बातें सिखाने के बाद में मास्टर उससे काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और वो ली चैन को लिटिल लिंगर के सामने ही पीट डालते हैं, जिससे कि लिंगर तो केवल उसके मजे लेते रहती है। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं बहुत ही जल्द लेकर आऊंगा, तो अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस, मार्शल कल्टीवेटर सीरीज के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि मास्टर ने ली चैन को काम दिया हुआ था कि वो लिंगर को संभाले और उसकी आगे की ट्रेनिंग भी कराए, लेकिन ली चैन तो उसको काफी अजीब अजीब सी चीजें सिखा रहा था, जिससे कि मास्टर काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। और फिर वो ली चैन से कहते हैं कि मैं यहाँ से थोड़े टाइम के लिए जाने वाला हूँ, इसीलिए अब ध्यान से लिंगर की पूरी जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ता हूँ। तो ली चैन मास्टर से कहता है कि मास्टर, क्या आपको नहीं लगता कि मैं उसको अच्छी तरीके से सिखा भी पाऊंगा। तो मास्टर उससे कहते हैं कि तुम तो ये जानते ही हो कि लिंगर अभी ठीक तरीके से खुद को प्रोटेक्ट तक नहीं कर सकती, और खबरदार जो तुमने अब उसके सामने कोई भी उल्टी सीधी हरकतें की तो। जिसके बाद फिर मास्टर यहाँ से जाने लग जाते हैं और फिर ली चैन यहाँ पर लिंगर को समझाता है कि आज ये तुम्हारा फर्स्ट डे है जब से मैं तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूंगा, और आज से केवल 10 साल रह गए हैं मल्टी कॉन्फ्रेंस के, और उसके लिए अब से तुम्हें बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर तुम मल्टी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करोगी तो इससे मेरी और मास्टर की भी इज्जत बढ़ जाएगी। तो बताओ मुझे, क्या तुम वहाँ पर जाना चाहोगी। तो लिंगर कहती है कि हाँ बिग ब्रदर, मैं बिल्कुल वहाँ पर जाना चाहूंगी। तो फिर ली चैन यहाँ पर सबसे पहले एक काफी बड़े पेपर स्क्रोल को निकालता है, जिसके जरिए वो उसे मल्टी कॉन्फ्रेंस के बारे में समझाना चाहता है। और फिर ली चैन लिंगर से कहता है कि तुम्हें सबसे पहले जरूरत होगी की रिफाइनिंग रियल्म को पार करने की, और ऐसा तुम्हें केवल इन 10 सालों के अंदर अंदर ही करना पड़ेगा। और वैसे जो की रिफाइनिंग होती है वो फर्स्ट लेवल होता है कल्टीवेशन का, लेकिन अभी इसके आगे भी 3 लेवल्स और रह जाते हैं जिनके बाद तुम बन सकोगे एक इमॉर्टल। और अभी तुम्हारा ये जो फर्स्ट लेवल है की रिफाइनिंग, इसमें सबसे पहले तुम्हें कोड ट्रांसफॉर्मिंग, वर्चुअल रिफाइनिंग और टाइजम अचीविंग के साथ साथ 9 स्टेप्स को और फॉलो करना पड़ेगा। और की रिफाइनिंग रियल में तुम सीख जाओगी कि किस तरीके से हवा में ही चीजों को कंट्रोल किया जाता है। और जब तुम गॉड ट्रांसफॉर्मिंग रियल में जाओगी तो तुम आसानी के साथ में आसमान में उड़ भी सकोगी। और जब तुम्हारा वर्चुअल रिफाइनिंग रियल में आ जाएगा तब तुम्हें मिलेंगे 5 एलिमेंटल इमॉर्टल टेक्निक। और यकीन मानो, जब तुम टाइजम अचीविंग को अचीव करोगी तब तुम काबिल हो जाओगे अपने हाथों से लाइटनिंग स्ट्राइक करने के। और फाइनली जब तुम इसके फाइनल स्टेप को कंप्लीट करने वाली होगी तब तुम्हें लगने लगेगा कि हाँ, अब तुम इमॉर्टैलिटी के करीब आ चुकी हो। लेकिन उसका रास्ता भी बहुत ही ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि इमॉर्टल बनने से पहले एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लाइटनिंग स्ट्राइक का भी सामना करना पड़ता है, जिससे सरवाइव करने वाला उसी पल से एक इमॉर्टल कहलाने लगता है। लेकिन ये चीजें इतनी भी ज्यादा आसान नहीं होने वाली, क्योंकि अगर तुम लाइटनिंग स्ट्राइक को सरवाइव नहीं कर पाते हो तो तुम मारे जाओगे और तुमने अभी तक जो जो अजीब किया था वो सब कुछ भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें मल्टी कॉन्फ्रेंस के दौरान होगी। इसीलिए सबसे पहले तो तुम्हें अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देना चाहिए। और फिर लिंगर सबसे पहले यहाँ पर एक हंस को अपना काफी अच्छा दोस्त बना लेती है। इसके बाद फिर ली चैन उसको काफी शानदार तरीके से ट्रेनिंग कराना भी शुरू कर देता है, जिसमें वो उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराने के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दे रहा था। और जब कभी भी लिंगर का मन करता कि उसको आसमान की सैर करनी है तो वो ली चैन के फ्लाइंग फॉर्मेशन के ऊपर बैठकर वो दोनों ही आराम से मजे किया करते थे। लेकिन इसकी रेड लिंगर के लिए अच्छी साबित नहीं होती, क्योंकि इसकी वजह से लिंगर को वॉमिटिंग होने लग जाती है। और साथ ही साथ वो दोनों रोज के रोज अपने अपने लिए खाने भी बनाते थे। इसमें कभी कभी अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करने की वजह से उन दोनों की काफी नई तरीके की चीजें भी बन जाया करते थे। और अब इसी ट्रेनिंग को करते करते लिंगर को 10 साल भी हो चुके थे, यानी कि फाइनली वो कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लायक हो चुकी थी। साथ ही उसने इसी बीच फॉर्मेशन को काफी अच्छे तरीके से यूज करना भी सीख लिया, यहाँ तक कि अब तो वो अपने हाथों की मदद से लाइटनिंग स्ट्राइक को तक यूज कर सकती है। और लिंगर की इतनी गजब की एबिलिटीज को देखकर आसपास के एकेडमीज के लड़के उस पर लट्टू हो जाया करते थे कि अब लिंगर की ब्यूटीनेस पहले के मुकाबले भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। साथ ही अब उसका हंस दोस्त भी काफी बड़ा हो चुका था, जिससे कि अब वो लोग फाइनली मल्टी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के काबिल हो चुके थे, जिसकी शुरुआत भी अब कर दी जाती है, जहाँ पर अब काफी दूर दूर से और अलग अलग डोमेन्स के डिसाइपल्स आने वाले हैं, जिसमें अब लिंगर और ली चैन भी फाइनली पहुंच चुके थे। और वो वहाँ के मास्टर शेन सभी लोगों को बताते हैं कि इस जगह पर 4 वेन्यूज की व्यवस्था की गई है, जिसके जरिए मल्टी कॉन्फ्रेंस को कराया जाएगा। लेकिन ये जो चारों तरीके के वेन्यूज हैं, इनमें अलग अलग तरीके के डेंजरस को रखा गया है, और वहाँ से बाहर निकलने के नियमों को भी बताया जाता है, जो कि सभी को याद रखने की जरूरत
हिम्मत थी। जिसके बाद फिर मास्टर शेन प्रोफेसर गी से कहते हैं कि चलो अब इसको शुरू किया जाए। इसके जरिए सबसे पहले वहाँ पर यिन और यांग को जगाया जाता है, जिस पर 8 स्टार डायग्राम बना हुआ था, जिसमें से कैन को वाटर प्रेजेंट करता है, और ली प्रेजेंट करता है फायर को, जेन प्रेजेंट करता है लाइटनिंग को, तो कुन प्रेजेंट करता है अर्थ को। और इसी के साथ में प्रोफेसर गी सभी लोगों को बताते हैं कि अप्रेंटिस को सिलेक्शन करने का भी तरीका थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि यहाँ के चारों ही डायरेक्शन में चेक पॉइंट को सेट किया गया है, जो कि है कैन, ली, जैन, कुन, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे ईस्ट सी कोस्ट से, जो कि एक काफी बड़ा हिस्सा है जोंगशेन कॉन्टिनेंट का। दूसरा कॉन्टिनेंट होता है नानशाबू और तीसरा कॉन्टिनेंट होता है बेजुजू कॉन्टिनेंट। और जैसे जैसे करके अप्रेंटिस आगे बढ़ते जाएंगे उन लोगों के लिए डिफिकल्टीज उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएंगी, और डिसाइपल्स के ऊपर ये डिसीजन छोड़ दिया जाता है कि वो स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हैं। और तभी हमें वहाँ पर जाओलिंग पीक के वैंग की को दिखाया जाता है, जो कि लिउ येनर से कहता है कि क्या हम लोग सच में बेजुजू कॉन्टिनेंट पर जाने वाले हैं। तो लिउ येनर उससे कहती है कि हम जानते हैं कि बेजुजू कॉन्टिनेंट काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उससे हमें इनाम भी काफी तगड़ा मिलेगा, इसीलिए तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत होगी तो मैं तुम्हें बचाऊंगी। और ली चेन सोचता है कि सच में बेजुजू कॉन्टिनेंट जाना ही बेहतर रहेगा। इसके बाद फिर अप्रेंटिस उसके अंदर एंटर करना भी स्टार्ट कर देते हैं, और वो सभी के सभी काफी शानदार तरीके से अपनी फ्लाइंग एबिलिटीज को यूज करते हुए सामने आने वाली डिफिकल्टीज का सामना करते जा रहे थे। और सबसे पहले हमें समुद्र की तरफ जाने वाले स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है, क्योंकि वो लोग सबसे पहले ईस्ट सी कोस्ट की तरफ जा रहे थे, जिन्होंने अब उसको पास भी कर लिया था। और फिर अब स्टूडेंट्स लावा की तरह दिखने वाले किसी समंदर के पास में पहुंच चुके थे, क्योंकि अब ये जोंगशेन कॉन्टिनेंट आ चुका था, जहाँ पर जाने की वजह से एक लड़की फेल हो जाती है। साथ ही अब कुछ लोग नानशाम्बो कॉन्टिनेंट को भी पार कर लेते हैं, जहाँ पर बहुत ही खतरनाक तरीके के ट्री क्रिएचर्स पाए जाते थे, और वो वहाँ से गुजरने वाले किसी भी अप्रेंटिस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। ली चेन लिंगर से कहता है कि वहाँ जाने से पहले थोड़ा सा और इंतजार करो। तो लिंगर उससे कहती है कि मैंने सुना है कि ईस्ट सी कोस्ट काफी ज्यादा सेफ है, जहाँ पर रिवॉर्ड्स भी काफी अच्छे हैं, इसीलिए हमें सबसे पहले वहीं पर जाना चाहिए। लिंगर को भले ही क्रैब से काफी ज्यादा डर लगता है, लेकिन उसको बचाने के लिए वहाँ पर ली चैन भी होगा। जिसके बाद फिर वो सीधी ईस्ट सी कोस्ट की तरफ जाने लग जाती है, जहाँ पर उसकी मदद करने के लिए उसका हंस भी मौजूद था, और वो उसी के साथ में ट्रेवल करते हुए वाटर डिफिकल्टीज का सामना करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाती है, जिससे कि वो फाइनली ईस्ट सी कोस्ट को तो पार कर ही लेती है। तो ली चैन उससे कहता है कि मेरा तो तुम्हें वहाँ पर भेजने का ही प्लान था, जिसमें मैं फाइनली कामयाब हो भी चुका हूँ, लेकिन बेजुजू कॉन्टिनेंट से काफी सारे स्टूडेंट्स बाहर आ रहे थे, क्योंकि वहाँ की डिफिकल्टी सच में काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। और फिर तभी हमें वहाँ पर एक लड़की जूनिया को दिखाया जाता है, और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो जल्दी से वीडियो को 500 लाइक तक पहुंचा दीजिए। सो गाइस, मार्शल कल्टीवेटर सीरीज के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि ली चेन लिंगर के साथ में फनली मल्टी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए पहुंच चुका था, जहां पर मास्टर सेन उन सभी लोगों को रूल्स भी बता देते हैं, क्योंकि वहां पर उन सभी लोगों को कुछ कॉन्टिनेंट्स को पार करना था। और मल्टी कॉन्फ्रेंस के स्टार्ट होते ही डिसाइपल्स अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें काफी खतरनाक कॉन्टिनेंट को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है बेजुजू कॉन्टिनेंट, जिसको अभी तक उनमें से कोई भी डिसाइपल पार नहीं कर पाया था। और फिर तभी हमें वहाँ पर पोशियन फेक की यूकिन जुआनिया को दिखाया जाता है, और वो भी इस मल्टी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए आई हुई थी, जिसको देखकर वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि उन सभी को पता था कि ये लड़की सबसे ज्यादा काबिल है। जिसके बाद फिर यूकिन काफी शानदार तरीके से बेजुजू कॉन्टिनेंट में चली जाती है, और वहाँ पर पहुँचते ही वो उन सभी के सभी पेड़ों की टहनियों को तोड़ने लग जाती है, जो कि उसके सामने आ रहे थे। और उन्हीं टहनियों की वजह से अभी तक कोई भी स्टूडेंट उसको पार नहीं कर पाया था, लेकिन उनमें से कोई भी यूकिन को नहीं रोक पाते, क्योंकि यूकिन अपने सामने आने वाली सभी की सभी शाखाओं को काटते जा रही थी, जिसकी वजह से फिर यूकिन के सामने आने की हिम्मत कोई भी पेड़ की टहनी नहीं करती। यहाँ तक कि वह वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड पावर की मदद से काफी बड़े बड़े पेड़ों को तक फोड़ देती है। वो एक ही बार में काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर टाइप के पेड़ों को गिरा देती है। और यूकिन के वहाँ से निकलते ही मास्टर शेन कहते हैं कि चलो फाइनली कम से कम एक तो लड़की हुई जिसने इस बेजुजू कॉन्टिनेंट को पार कर लिया। साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक उनमें से कोई भी उस बेजुजू कॉन्टिनेंट को पार नहीं कर पाया था। इसीलिए वो लोग कहते
कहते हैं कि ऐसा काम करने की ताकत केवल यूकेन के अंदर ही थी। एक तरीके से कहा जाए तो यूकेन को उस बेजुजू कॉन्टिनेंट ने ही चुना था। साथ ही तभी हमें बेजुजू कॉन्टिनेंट से निकलते हुए एक और लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है युआन किंग, और उसने भी फाइनली इस कॉन्टिनेंट को पार कर लिया था। साथ ही साथ अब तो वहाँ पर ल्यू और वैंग को भी पास कर दिया जाता है। इसके बाद अब हमें वहीं पर ली चेन को भी दिखाया जाता है जो कि इस बारे में कहता है कि जब तक के सभी लोग इन टॉपर्स के बीच में व्यस्त हैं, तब तक मैं बेजुजू कॉन्टिनेंट में जाकर जीत हासिल करके भी आ जाऊंगा। इसीलिए वो चालाकी से बेजुजू कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ने लग जाता है। लेकिन तभी उसको एक लड़के की आवाज आती है जो कि असल में होती है जियो, और वो ली चेन से कहती है कि तुम अभी केवल 9 लेवल के कल्टिवेटर हो, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें बेजुजू कॉन्टिनेंट पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से तुम्हें काफी दिक्कत का भी सामना करना पड़ सकता है। और इतनी बात को सुनकर ली चेन वहीं पर रुक जाता है और फिर ली चेन जियो से कहता है कि मैं बेजुजू कॉन्टिनेंट के ऊपर कुछ हर्ब्स को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, और वैसे भी आप इसके बारे में जानती हो कि मैं गॉड ट्रांसफॉर्मिंग रियल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे वहाँ पर जाने पर मुझे कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकता, और प्लीज आप भी मुझे वहाँ पर जाने से ना रोके। तो फिर जियो वहाँ पर ली चेन से कहती है कि तुम्हारे मास्टर ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूं, लेकिन अगर तुम सच में बेजुजू कॉन्टिनेंट पर जाना चाहते हो तो मुझे तुम्हारे लिए थोड़ा सा नियमों को बदलना पड़ेगा। और वह वहाँ पर जलती हुई एक स्टिक को उठाती है और उसे हवा में उछाल देती है, जिसके बाद फिर वो ली चेन से कहती है कि जब तक ये पूरी तरीके से जल नहीं जाती तब तक तुम्हें मेरा सामना करना होगा, और अगर इसके पूरा जलने तक तुम मेरे साथ में लड़ाई करते हुए डट जाते हो तो मैं तुम्हें बेजुजू कॉन्टिनेंट पर जाने से नहीं रोकूंगी। और वैसे भी इस फाइट के दौरान मैं कोई भी वेपन को यूज नहीं करूंगी जिससे तुम्हारी जान को भी कोई खतरा नहीं होगा। इसीलिए बताओ मुझे, अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो तुम मेरे साथ में फाइट कर सकते हो, वरना मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं जाने दे सकती। जिसके बाद फिर जियो उस स्टिक में आग लगा देती है। साथ ही उन दोनों के बीच में वहाँ पर एक काफी गजब की फाइट शुरू हो जाती है और वो दोनों ही यहाँ पर काफी शानदार तरीके से फाइट करने लग जाते हैं। वैसे तो ली चेन जियो से पावर्स में काफी कमजोर था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर उसे काफी अच्छी तगड़ी टक्कर भी देता है। और फिर तभी ली चेन वहाँ पर अचानक से ही कुछ स्मोक को क्रिएट कर देता है जिससे कि वो चालाकी से लियो के ऊपर हमला कर सके, जिसमें वो अपने कुछ ट्री एलिमेंट्स का यूज करते हुए जियो के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन जियो की भी पावर्स काफी हाई लेवल की होती हैं, जिससे कि वो आसानी के साथ में उसके सभी के सभी उन टहनियों को तोड़ देती है। और वो जैसे ही देखती है कि ली चेन यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है तो फिर वो तुरंत ही टेलीपोर्ट होकर सीधी ली चेन के पास में पहुंच जाती है ताकि वो उसको यहाँ से बेजुजू कॉन्टिनेंट पर ना जाने दे। यहाँ तक कि अब तो जियो ली चेन के ऊपर भारी पड़ते हुए उसके ऊपर अपने कुछ खतरनाक ट्रिक की भी हमला करने लग जाती है। और फिर वो ली चेन से कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ में नहीं जाने दूंगी, क्योंकि अब जियो यहाँ पर अपने सारे स्लैशिंग टेक्निक को यूज करने लगती है, जिसमें से काफी सारी पावरफुल लेजर्स निकल रही थी। और इस अटैक के बारे में दूसरे लोग भी बातें करने लग जाते हैं कि जैसा कि लियो ने कहा था कि वो खतरनाक अटैक को नहीं करेगी, लेकिन अब तो वो कर रही है। और ये उसका अटैक इतना ज्यादा खतरनाक है, ये जिसके ऊपर भी हिट हो जाएगा वो कई महीनों तक उठ भी नहीं पाएगा। लेकिन ली चेन भी यहाँ पर उसके इन अटैक से काफी आसानी के साथ में बचते जा रहा था, और आखिरकार वो उसके इन सभी के सभी अटैक से बचते हुए आगे की तरफ निकल जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर जियो आकर उससे कहती है कि मैंने फाइनली तुम्हें हरा दिया, जिससे कि वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी डिसाइपल्स जियो को चीयर करने लग जाते हैं। लेकिन तभी जियो देखती है कि उसने जिस लकड़ी में आग लगाई हुई थी अब वो पूरी तरीके से जल चुकी है, यानी कि ली चेन यहाँ पर उससे इस मुकाबले में जीत चुका था। इसीलिए अब जियो यहाँ पर ली चेन से कहती है कि बेजुजू कॉन्टिनेंट एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है, अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो मारे जाओगे, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा शर्म की बात होगी क्योंकि तुम मेरी टीम में हो। और जब मास्टर लौट कर आएंगे और उन्हें पता चलेगा कि तुम इसको हार गए तो ये बात उन्हें कितनी ज्यादा शर्मिंदा कर देगी। तो ली चेन वहाँ पर जियो से कहता है कि सिस्टर आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास में मौजूद है एक टेस्टामेंट जो कि मेरी पूरी मदद करेगा। इसके बाद हमें जियो और ली चेन को यहाँ से जाते हुए दिखाया जाता है और वो अपने किसी पपेट से बात कर रही थी। जियो कहती है कि ये मेरा पीछा करते हुए बेजुजू कॉन्टिनेंट तक आ गया, और अगर वैसे देखा जाए तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन इसके अच्छे दिखने की वजह से मैं इसे अपने साथ में रख तो सकती हूँ, और ये कभी कभी बेवकूफों वाली हरकतें भी कर देता है। और फिर तभी ली चेन अचानक से ही जाग जाता है तो जियो उससे कहती है कि तुम मेरी कोई बात तो नहीं सुन रहे थे, और वैसे भी अभी अभी तुमने एक ड्रैगन एक्सप्लोरिंग फीस को सीखा है, लेकिन फिर भी तुम वर्चुअल रिफाइनिंग तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हो। तो ली चेन उससे कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी भी अपनी ट्रेनिंग को करते हुए सुस्त नहीं पड़ता। तो जियो उससे कहती है कि क्या तुमने अपने मास्टर से कभी भी कुछ नहीं सीखा। उनका टाओ फाउंडेशन बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है, जिसको अब वो कभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से वो केवल टायरिज्म अचीविंग रियल में ही फंस कर रह चुके हैं, और अब इतने सालों के कल्टीवेशन के बाद लग रहा है जैसे कि वो इमॉर्टल भी बन जाएंगे। तो ली चेन कहता है कि शायद उन्हें ऐसा करने में कई सदियां भी निकल जाएंगी। जिसके बाद फिर जियो ली चेन से कहती है कि तुम मुझे अपना हाथ दिखाओ, मैं तुम्हारी क्वालिफिकेशंस देखना चाहती हूँ। इसके बारे में ली चेन सोचता है कि जियो तो इमॉर्टल रियल्म की एक असली मास्टर है, और अगर वो ली चेन के हाथ को देखेगी तो उसे
तो पता चल ही जाएगा कि ली चेन के अंदर कई सारी पावर्स छुपी हुई है और उसका असली कल्टीवेशन भी बाहर आ जाएगा। इसीलिए वो उससे कह देता है कि मैंने अभी कसम खाई है कि मैं किसी भी महिला का हाथ टच नहीं करूंगा। तो जी उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की। और वहीं पर हमें यूकिन और युआन किंग को भी दिखाया जाता है जो कि आपस में वहाँ पर बैठी हुई बातें कर रहे थे। तभी वो लोग देखते हैं कि ली चेन वहाँ पर काफी अजीब अजीब तरीके की हरकतें कर रहा है, क्योंकि अब वो जीव से कहता है कि अभी कुछ सालों पहले मुझे एक बीमारी हुई थी और अगर कोई भी वुमन मुझे छुएगी तो ये बीमारी उसको भी लग जाएगी। तो जीव ली चेन से कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो ली चेन कहता है कि यकीन मानिए ये कुछ सालों पहले ही हुआ था, लेकिन इतने में यूकिन उसको टच कर लेती है और कहती है कि मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा, जिससे कि फिर ली चेन को लगने लगता है जैसे कि वो यहीं से नीचे चला गया हो और फिर वो काफी अजीब अजीब तरीके की हरकतें करने लगता है जिससे कि उन लोगों को यकीन हो सके। यूकिन सोचने लगती है कि कहीं सच में तो इसे वो बीमारी नहीं हो गई। आते ली चेन भी अपने मन में सोचने लग जाता है कि यूकिन आकर तुमने ऐसा क्यों किया, और इसी तरीके से वो सभी के सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो हमें डीमन सेक्टर के एक बंदे को दिखाया जाता है और वो कहता है कि बी विस्ट करने वाला वर्म को ढूंढ लिया गया है, जिसके लिए अब हमें 6 फ्रेंड्स का इंतजार करना होगा जब वो बेजिजो कॉन्टिनेंट के अंदर जाएगा। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आप लोग इसके आगे के अमेजिंग एपिसोड्स को देखना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस जैसा कि हमने मार्शल कल्टीवेटर सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि जब लिंगर और ली चेन दोनों ही मल्टी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए पहुंच जाते हैं तो वहां पर हमें काफी सारे स्टूडेंट्स को भी दिखाया जाता है। इनमें से कई सारे लोग गॉड लेवल पावर्स भी रखते थे और उनमें से कई सारे लोग काफी कमजोर भी थे। और मल्टी कॉन्फ्रेंस के शुरू होते ही सभी के सभी लोग अपने अपनी काबिलियत को दिखाना शुरू कर देते हैं। साथ ही में वहीं पर यूकिन को भी दिखाया जाता है जो की काफी काबिल लड़की थी और वो आसानी के साथ में बेजिजो कॉन्टिनेंट के खतरों को पार कर जाती है। साथ ही साथ ली चेन को वहाँ पर अपनी सीनियर जीव के साथ में भी फाइट करनी पड़ती है क्योंकि वो उसे अपने साथ में बेजिजो कॉन्टिनेंट पर नहीं ले जाना चाहती थी। लेकिन जब ली चेन उससे फाइट में जीत जाता है तो फिर वो लोग फाइनली उसको अपने साथ में ले जाते हैं। और हमारे अगले एपिसोड की भी शुरुआत यहीं से हो जाती है जहाँ पर ल्यू सभी लोगों को प्राचीन काल के लिच बोर्ड्स के बारे में बताती है। उस वक्त धरती पर बहुत ही भयानक तरीके का आतंक मचा हुआ था, यहाँ तक कि उस वक्त तो टियानजू माउंटेन भी कोलैप्स कर गया था। साथ ही साथ उस वक्त ये भविष्यवाणी भी की गई थी कि इसी तरीके की तबाही भविष्य में जरूर मचेगी। और उस वक्त धरती को बचाने के लिए तीनों रिलीजन्स के मास्टर्स ने एक दूसरे का साथ दिया और उस वक्त के केओस को हटाया, क्योंकि उस वक्त एक 4 टांगों वाला मॉन्स्टर डीमन हेवन पर जाने की कोशिश कर रहा था जिसके लिए उसने रास्ता भी बनाया। लेकिन दुनिया को बचाने के लिए उसकी टांगों को ही काट दिया गया था, जिससे कि जुआन गुई की डिप्रेशन में आकर मौत हो चुकी थी। और आज जो हम लोग बेजिजो कॉन्टिनेंट पर जा रहे हैं ये उसी की कहानी है, क्योंकि इसे खतरनाक होने में 1-2 सालों का समय नहीं लगा बल्कि यह हजारों सालों से इसी तरीके से डला हुआ है। ये जगह इतनी ज्यादा खतरनाक है कि कोई भी नॉर्मल कल्टीवेटर यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकता। और फिर वो लोग काफी तेजी के साथ में यहाँ से आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। साथ ही हमें उन लोगों के साथ में जाते हुए एक की रिफाइनर को भी दिखाया जाता है। तो जीव कहती है कि मैं देख रही हूँ ये काफी समय से हम लोगों का पीछा करते आ रहा है, जो कि असल में यूकिन के पैलेस का एक गार्ड होता है और वो यहाँ पर भी उसी की सेफ्टी के लिए आया हुआ था। लेकिन यूकिन तो यहाँ पर बैठी हुई अपने काम में व्यस्त होती है। वो गार्ड यूकिन से कहता है कि मुझे महाराज ने यहाँ पर आपके लिए भेजा है। तो यूकिन उससे कहते हैं कि आप वापस लौट जाइए क्योंकि आपको मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रख सकती हूँ। वो गार्ड कहता है कि मैं चाहकर भी यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि किंग ने तो मुझे यही ऑर्डर दिया है, क्योंकि हमारे दुश्मनों की नजर हमेशा से ही आप पर रहती है, इसीलिए आपकी सुरक्षा करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि हमारे दुश्मन हमेशा से ही इसी तरीके के चालों को चलते आए हैं और मुझे लगता है कि वो जरूर आपका सीक्रेट तरीके से पीछा करेंगे, इसीलिए प्लीज आप मुझे अपने साथ में चलने की अनुमति दे दीजिए। और इस गार्ड की बातें सुनते हुए ली चेन इस बारे में सोचने लग जाता है कि मैं कितनी देर से सुन रहा हूँ ये कितनी ज्यादा बकवास किए जा रहा है, क्योंकि उसको कोई भी अंदाजा नहीं है कि इन लोगों के बीच में ये कौन बैठा हुआ है। साथ ही साथ हम लोगों के सपोर्ट में काफी सारे इमॉर्टल्स भी हैं और अगर गलती से हम लोगों के ऊपर अटैक हो भी जाता है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी इस जैसे गार्ड की जरूरत पड़ेगी, बल्कि वो तो बेजिजो कॉन्टिनेंट जैसे खतरनाक जगह को देखकर ही भाग जाएंगे। इसीलिए मुझे तो लगता है कि ये बंदा टोटली बकवास कर रहा है। और फिर तभी युआन किंग यहाँ पर यूकिन से कहता है कि तुम तो इस बारे में जानते ही हो कि बेजिजो कितना ज्यादा खतरनाक जगह है, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे इस गार्ड को हमारे साथ में आने देना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे सेफ्टी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। तो जीव युआन किंग से कहती है कि तुमने ये फैसला तो कर लिया, लेकिन अभी तक मैंने ठीक तरीके से इस बंदे का नाम भी नहीं सुना। ये सच में हमारी मदद ही करेगा या फिर ये कोई और है? युआन किंग कहता है कि मैं इन्हें जानता हूँ, ये अंकल हुई है और मैं भी यूकिन के साथ में पला बड़ा हूँ। आपको इनका नाम अच्छे तरीके से जान लेना चाहिए और इनका नाम है यू वैन लिंग, जो कि यूकिन के सबसे ज्यादा भरोसेमंद जनरल है और इनको हुआंग किंगडम में बहुत ही ज्यादा इज्जत दी जाती है। उसकी बातें सुनकर ली चेन सोचने लग जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि यूकिन और युआन किंग बचपन से ही काफी अच्छे
दोस्त हैं और हो सकता है कि ये युआन किंग भी कोई नॉर्मल पर्सन ना हो। तो जीव कहती है कि ठीक है, अगर किसी बंदे को हमारे साथ में रहते हुए एक फेरी बनने की इच्छा है, मैं उसे मना नहीं करूंगी, तुम मेरे साथ में आ सकते हो। जिससे कि अब वो बंदा भी उन लोगों के साथ में शामिल हो जाता है। इसके बाद अब हमें ईस्ट चाइना सी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं और उन्हें डीमंस को हराना था, जहाँ पर डिसाइपल्स को उन्हें हराने के लिए अपनी पूरी शक्ति का यूज करना पड़ेगा। और फिर वहीं पर हमें लिंगर को दिखाया जाता है, जिससे फाइट करने के लिए वहाँ पर कुछ लॉबस्टर्स आ जाते हैं, लेकिन लिंगर यहाँ पर अपनी एक काफी शानदार टेक्निक को यूज करते हुए उस लॉबस्टर्स को फोड़ देती है। साथ ही वो अकेले ही उनकी पूरी गैंग को फोड़ डालती है, जिसकी वजह से अब फाइट करने के लिए यहाँ पर उनसे भी ज्यादा पावरफुल लॉबस्टर्स आ जाते हैं, जो कि लिंगर के पीछे पड़ जाते हैं। और फिर इसके बाद अब हमें ली चैन और उसकी टीम को दिखाया जाता है, जहाँ पर अब वो सभी के सभी बेजुजू कॉन्टिनेंट पर पहुंचने ही वाले होते हैं। जीव सभी लोगों से कहती है कि अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, बिकॉज यू नो कि यहाँ का मौसम बिगड़ने वाला है। और अगर तुम जानते हो कि यह किस मूवी का डायलॉग है तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना। जीव उन लोगों से कहती है कि हम लोग सबसे पहले इस कॉन्टिनेंट के साउथ ईस्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि वहाँ से एंटर करना काफी ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसे हम लोग एक तरीके का ट्रीजर फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, जहाँ पर काफी खतरनाक तरीके के क्रिएचर्स भी पाए जाते हैं। इसके बारे में जीव बताती है कि लिच वॉर के होने के बाद इस जगह पे काफी सारे विचेस और मॉन्स्टर्स आकर रहने लगे, और बढ़ते समय के साथ में यही उन सभी का घर बन गया। और हम लोगों के पुराने मास्टर्स की भी कई बार इन लोगों के साथ में फाइट भी हुई है, जिससे कि हम लोगों ने अपनी ताकत के बल पर यहाँ पर आने वाले कई सारे रास्ते और निकलने वाले भी कई सारे रास्ते बना दिए। और फिर वो लोग फाइनली साउथ ईस्ट के एंट्रेंस पर पहुंच ही जाते हैं, और सभी डिसाइपल्स भी हम नीचे भी आ जाते हैं। और जीव उन लोगों से कहती है यहाँ पर काफी खतरनाक तरीके की मियास्मा गैस भी निकलती है, जिससे सभी लोग अपने अपने सुंदर मुखड़े को बचा कर रखेंगे। अभी से केवल 1 घंटे बाद ही सभी के सभी लोग वापस भी आ जाएंगे और उनको मैं यहीं पर मिलूंगी, जिससे कि अब सभी डिसाइपल आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन ली चैन अभी भी एक जगह पे बैठा हुआ कुछ कर रहा था, तो जीव उसको देखकर कहती है कि आखिर ये लड़का कर क्या रहा है, ये यहाँ से जा क्यों नहीं रहा, शायद ये किसी चीज के बारे में सोच रहा होगा। और ली चैन लिंगर के बारे में सोच रहा था, वो अभी तक ईस्ट चाइना सी तक पहुँच गई होगी। और वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर भी सब कुछ एकदम ठीक रहे, मैं किसी भी मुसीबत में ना पड़ूं तभी सही रहेगा। और फिर तभी जीव ली चैन को कुछ धन की पोटली दे देती है और उससे कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मास्टर तुम्हें ज्यादा पैसा देकर नहीं गए थे, लेकिन वैसे अभी मैं इस बात को नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम्हारे मास्टर तुम्हारे उस छोटे से पीक की रखवाली करने के लिए इतना ज्यादा ध्यान क्यों देते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी तुम्हारे बारे में चिंता नहीं रहती, इसीलिए इन पैसों से अपने लिए कुछ दवाइयाँ खरीद लेना। ली चैन उससे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी हमदर्दी दिखाने के लिए। साथ ही साथ यूकिन भी उसे कुछ चीजें दे देती है और कहती है कि इसे एक तरीके से माफियानामा समझ लो कि मैंने उस वक्त तुम्हें गलती से हर्ट जो कर दिया था। और ली चैन इस बारे में कहता है कि सच में इस लड़की का नेचर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसके बाद अब जीव सभी लोगों को एक एक छोटे छोटे से पर्ल दे देती है और कहती है कि इसको कहते हैं जिनियो। अगर तुम्हें कभी भी लगे कि तुम बहुत ही ज्यादा खतरे में हो तो इसको तुरंत ही फोड़ देना, मैं तुरंत ही तुम्हें बचाने के लिए वहाँ पर आ जाऊंगी। और ये जो तुम लोगों की ट्रेनिंग है वो कम से कम 20 दिनों तक चलने वाली है। और अगर तुम लोग 20 दिन से पहले ही जिनियो को फोड़ देते हो, यूँ समझ लो कि तुम अपने हाथों से ही खुद को एलिमिनेट कर दोगे। इसीलिए मैं तुम लोगों को ये एडवाइस दूंगी कि अकेले में कहीं पर भी जाने की कोशिश मत करना, ना ही किसी खास तरीके की औषधि के साथ में छेड़छाड़ करना, क्योंकि उनकी रक्षा करने के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीस्ट बैठे हुए हैं और तुम लोग उसके लिए बहुत ही अच्छा खाना साबित हो सकते हो। इसीलिए कोशिश ये करना कि तुम किसी बीस्ट के पेट में ना पहुंच जाओ। और वो यूकिन से कहती है कि मैं ये खास करके तुमसे कह रही हूँ क्योंकि तुम्हारा मांस उसे बहुत ही ज्यादा नर्म और अच्छा लगेगा, इसीलिए कोशिश ये करना कि अपने शरीर को साफ सुथरा और सूखा रखना, क्योंकि खतरनाक बीस्ट शरीर की गर्मी को भाप सकते हैं। इसके बाद फिर वो सभी लोगों से कहती है कि तुम लोग जंगल की तरफ जा सकते हो। फिर तभी यूकिन का गार्ड जीव से कहता है, प्लीज आप मुझे भी इजाजत दे दीजिए ताकि मैं भी यहाँ से प्रिंसेस के साथ में जा सकूं। लेकिन यूकिन कहती है कि जनरल आप मेरा बाहर ही इंतजार करेंगे, मेरे साथ में जाने की इजाजत मैं ही आपको नहीं देती। तो फिर युआन किंग जनरल से कहता है कि अंकल आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा यूकिन की जान बचाने के लिए। और फिर थोड़े ही आगे बढ़ने पर उन सभी लोगों को अपने सामने काफी ज्यादा कोहरा भी नजर आता है। इसके लिए सभी के सभी लोग अपने अपने मैजिकल वेपन्स को यूज करते हैं और लीचन के पास में होती है उसकी पेपर पावर और वो उसी को यूज करेगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर तभी ज्यूस के पीछे से जाकर उसको किक कर देती है और उससे कहती है जल्दी से सभी लोगों के पास में पहुंच जाओ, इस तरीके से अकेले अकेले घूमने की इजाजत नहीं है। फिर लीचन यहाँ से जाते हुए उसके साथ में कम्युनिकेशन करने का भी सेटअप कंप्लीट कर लेता है और इसी के साथ में यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। और आप लोग जैसे ही हमारे 500 लाइक गेम को कंप्लीट कर दोगे, इसके तुरंत ही बाद नेक्स्ट पार्ट को भी अपलोड कर दिया जाएगा।
सो गाइस, जैसा कि हमने मार्शल कल्टीवेटर सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि ली चेन अपने सभी साथियों के साथ में बेजुजू कॉन्टिनेंट पर आ जाता है, जहां पर जियो ने उसको कुछ पैसे भी दे दिए थे और फिर वो सभी लोग जियो को छोड़कर जंगल के अंदर एंटर भी कर जाते हैं। इसके बाद हमें सभी लोगों को आगे की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है, लेकिन ली चेन को पहले ही शक हो चुका था कि जरूर यहाँ पर कोई न कोई गड़बड़ तो होगी, क्योंकि इस जगह पे काफी ज्यादा मात्रा में डीमंस छुपे हुए थे। और इस लाइन में सबसे आगे होती है यूकिन। तभी उन लोगों के सामने काफी सारी धुंध आ जाती है, जिससे आगे वो लोग नहीं बढ़ सकते थे। तो उसी वक्त उनके साथ की लड़की यहाँ पर अपने काफी पावरफुल फॉर्मेशन को यूज करती है, जिसके जरिए वो आसानी के साथ में यहाँ के सभी धुंध को हटा देती है। और वो लोग जैसे ही आगे बढ़ना शुरू करते हैं, यूकिन को तभी कुछ खतरनाक सी आवाज आती है। साथ ही साथ वहाँ पर जितने भी पंछी बैठे हुए थे वो भी वहाँ से उड़ना शुरू कर देते हैं। युआन किंग भी कहता है कि हम लोगों को चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि तभी अचानक से हमें यहाँ पर आते हुए काफी सारे बीस्ट को दिखाया जाता है। फिर वो सभी के सभी लोग तुरंत ही अपनी अपनी पावर्स को यूज करते हुए उन बीस्ट के साथ में फाइट करने लग जाते हैं, जिसमें यूकिन, युआन किंग और उसके साथ के दोनों ही लोग काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे थे। तभी ली चेन अपने एक साथी की जान बचाता है, जिसको एक बीस्ट मारने वाला था। और जैसे ही यहाँ पर उन बीस्ट की संख्या बढ़ने लग जाती है, तो यूकिन तुरंत ही अपनी हेवनली स्वॉर्ड की मदद से उनमें से काफी सारे बीस्ट को एक ही बार में खत्म कर देती है। और सबसे लास्ट में जो बड़ा वाला बीस्ट बचा हुआ था, उसे भी वो अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक की मदद से खत्म कर देती है। और यहाँ पर हमें उसकी एक काफी पावरफुल मूव को दिखाया जाता है, जिसको देखते हुए ली चेन कहता है कि मुझे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी यूकिन इस टेक्निक को कल्टीवेट कर सकती है, क्योंकि इतनी ज्यादा पावर को देखकर वहाँ पर जितने भी बीस्ट छुपे हुए थे वो सभी के सभी यहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद फिर वो लोग भी यहाँ से चलना शुरू कर देते हैं। और फिर अगले ही सीन में हमें जियो को दिखाया जाता है, जो कि इस बारे में कहती है ओशन पीक के डिसाइपल्स काफी ज्यादा काबिल है। और वो उस गार्ड से कहती है कि अब तुम चाहो तो यहाँ पर आराम भी कर सकते हो। और वो लोग तेजी के साथ में यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हमें अगले ही सीन में ली चेन और उसकी टीम को दिखाया जाता है। ली चेन को पता चलता है कि अभी वो लोग जहाँ पर चल रहे हैं वो ट्रीजर फॉरेस्ट की आउटर बाउंड्री है, जिसमें रहने वाले बीस्ट को ये लोग आसानी के साथ में निपट सकते थे। और ली चेन को जहाँ पर जाना था वो जगह यहाँ के सबसे लास्ट में थी, इसीलिए वो सोचता है कि उसे सबसे पहले इन लोगों से अलग होना होगा। साथ ही साथ उसे जियो की नजरों से भी बचना होगा, जो कि आसमान में ट्रेवल कर रही है, क्योंकि उसे तुरंत ही पता चल जाता है कि ली चेन किसी जगह पर रुक चुका है। और तभी युआन किंग यहाँ पर अपने सभी लोगों से कहता है कि मैं और यूकिन यहाँ पर यान हुओ को ढूंढ रहे हैं, इसीलिए वो वांग की और यानेट से कहता है कि तुम लोगों को एक दूसरे रास्ते से जाना होगा। वो जैसे ही ली चेन से कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो, तो इससे तो उसके मन की इच्छा पूरी हो चुकी थी और वो तुरंत ही यहाँ से भागने लग जाता है और कहता भी है कि तुम सभी लोग अपना ख्याल रखना। लेकिन ऐसा देखकर जियो को समझ में नहीं आता कि आखिर ये लोग 3 टीमों में क्यों बट गए। तो वो गार्ड कहता है कि मैं तो पहले से ही जानता था कि वो एक बेवकूफ लड़का है, इसीलिए आप मुझे परमिशन दे दीजिए ताकि मैं प्रिंसेस की सेफ्टी के लिए जा सकूं। लेकिन जियो उससे कहती है कि तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी तो ये देखना चाहती हूँ कि आखिर ये सभी के सभी लोग करना क्या चाहते हैं। इसीलिए वो सबसे पहले वांग की और यानेर को देखती है, जो कि आगे बढ़ते जा रहे थे। साथ ही वो युआन किंग और यूकिन को भी देखती है, जो कि आराम से बीस्ट का शिकार कर रहे थे। और उसका आखिरी टारगेट होता है ली चेन कि आखिर वो क्या कर रहा है। इसीलिए वो सबसे पहले हेवनली टेक्निक की मदद से उसके बारे में जानने की कोशिश करती है, लेकिन ली चेन तो उसको नजर ही नहीं आता, क्योंकि वो इतना फास्ट तरीके से ट्रेवल जो कर रहा था। जियो को ये डर होता है कि कहीं बीस्ट ने उसको मार ना दिया हो, क्योंकि ली चेन ने थोड़े टाइम के लिए अपनी सांसों को तक बंद कर लिया था। इसीलिए वो केवल उसी डायरेक्शन में जा रही होती है जिस डायरेक्शन में ली चेन गया था। ली चेन अभी भी अपने फास्ट स्पीड के साथ में भाग रहा था, लेकिन अब वो फाइनली उसको ढूंढ ही लेती है और उससे कहती है कि क्या तुम इस तरीके से भागते हुए खुद को मारना चाहते हो। लेकिन ली चेन की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वहाँ के बीस्ट उसे सेंस भी नहीं कर पाते। जियो अब सोच में पड़ जाती है कि वो खुद ही पावर्स में एक्सट्रीम 9th लेवल को पार कर चुकी है। फिर भी ली चेन के बारे में पता लगाने में उसको दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब ली चेन की स्पीड की वजह से उसके पीछे काफी सारे बीस्ट भी पड़ जाते हैं। साथ ही साथ अब आगे आने वाले रास्ते पर भी काफी सारे बीस्ट मौजूद थे, जिनको गुमराह करने के लिए वो अपने सामने काफी सारे फॉग को क्रिएट कर देता है। लेकिन उस फॉग की वजह से जियो को पता चल जाता है कि ये ली चेन आखिर किस रास्ते पर जा रहा है, आखिर उसने ये पॉइजनस फॉग को यूज कैसे किया। तभी वो गार्ड जियो को बताता है, ये कहा जाता है कि काफी समय पहले चियांग पॉइजनस ड्रैगन को हजारों साल पहले ड्रैगन क्लेन से खत्म कर दिया गया था। लेकिन आखिर इस बंदे के पास में ये ट्रेनिंग कैसे हो सकती है। जियो कहती है कि शायद ये लड़का काफी मजबूत प्रिपरेशन को करके आया है और मुझे लगता है कि ये लड़का किसी औषधि को ढूंढना चाहता है और शायद वो उसके बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहता। और सच में वैसे वो ढूंढ क्या रहा होगा। तो वो गार्ड कहता है कि क्या नीचे जाकर उसी से ये पूछ लेना सही नहीं रहेगा। तो जियो कहती है कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, अब मुझे सबसे पहले जरूरत है महाराजा से मिलने की। इसीलिए वो तुरंत ही यहाँ से अपनी डायरेक्शन को मोड़ देती है। लेकिन तभी वो गार्ड तुरंत ही अपने एक जासूस कीड़े को यूकिन के बारे में पता लगाने के लिए भेज देता है। लीजन के फास्ट स्पीड की वजह से अब उसके पीछे सैकड़ों बीस्ट पड़ चुके थे। इनमें से काफी सारे बीस्ट खतरनाक और गॉड लेवल के पावर्स को रखते थे, क्योंकि इसकी वजह से कई बार लीजन के ऊपर अटैक भी किया जाता है, लेकिन वो अपनी स्पीड की वजह से खुद को बचा लिया करता था। और
और वो कहता है कि अगर यहाँ से जाने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो अब उसे यहाँ से काफी सावधानी के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब ली चेन को पकड़ने के लिए वहाँ पर काफी सारे बीस्ट ने जाल बिछाकर रख दिया था। साथ ही तभी हमें उसी फॉरेस्ट के अंदर एक काफी खतरनाक डीमन को भी दिखाया जाता है, जिसे ली चेन और उसकी स्पीड के बारे में सब कुछ पता होता है। लेकिन ली चेन तो वहाँ पर पहले से ही सारी के सारी चालों को समझ जाता है कि किस तरीके से किलर स्पाइडर्स ने उसको मारने के लिए जाल बिछाकर रख दिया है। और इसी के साथ में एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, जैसा कि हमने मार्शल कल्टीवेटर सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि बेजोजो कॉन्टिनेंट पर पहुंच जाने के बाद ली चेन और उसके सभी साथियों का एक असली सफर शुरू हो जाता है। और ली चेन पहले से इस बारे में सोच रहा था कि उसको मौका मिल जाए यहाँ से अकेले आगे बढ़ने का, जो कि उसको फाइनली मिल भी जाता है, जिससे कि फिर वो तुरंत यहाँ पर अपनी फास्ट स्पीड का यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और जीव को जैसे ही पता चलता है कि ली चेन यहाँ से भाग रहा है तो वो भी उसका पीछा करने लग जाते हैं, इस बात का पता लगाने के लिए क्या कि ये बंदा करना क्या चाहता है। लेकिन ली चेन की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो उसको ट्रैक भी नहीं कर पाती। इसके बाद अब हमारे नेक्स्ट एपिसोड की भी शुरुआत यहीं से हो जाती है, जिसमें हमें सबसे पहले कुछ लोगों के कन्वर्सेशन को दिखाया जाता है और वो लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि उन्हें कुछ भी करके सोए हुए ड्रैगन फॉर्मेशन को जगाना होगा। और ये लोग भी इस बदलने में इतने ज्यादा खतरनाक हैं। कई सालों से डोजियन मैन के लोगों के साथ में रहने के बाद भी लोगों को इतना पता ना चल सका कि ये लोग आकर है कौन। उनका बॉस कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाए कि हमारे प्रिंस को जो चाहिए है उसे कभी भी अपना काम करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद फिर वो टीम के सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद फिर हमें सबसे पहले यूकेन को दिखाया जाता है, जिसने युआन के साथ में मिलकर यहाँ के काफी सारे क्रिएचर्स को मार गिराया था। और उसकी इस ताकत को देखकर ल्यू कहती है कि मुझे लगता है कि ये पोशन वीक की सबसे ताकतवर खिलाड़ी है। कितना अच्छा होगा कि अगर सभी के सभी स्टूडेंट्स उसी की तरह हो जाएं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जा रहे लोगों के ऊपर कुछ विरोधी दल के लोग हमला कर देते हैं, लेकिन वो दोनों तो वैसे भी काफी गजब के फाइटर्स थे, इसीलिए वो लोग आसानी के साथ में उनको संभाल लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो जहरीली गैस को छोड़ने वाला बंदा भी आ जाता है, जिसकी वजह से ली चेन की टीम के 2 मेंबर्स बेहोश हो जाते हैं और उन दोनों को यहाँ से ड्रैगन फॉर्मेशन की तरफ ले जाया जाता है। लेकिन जीव को अभी तक इस बात की खबर नहीं थी और जैसे ही उसके दिए गए क्रिस्टल्स अपने आप ही फूट जाते हैं, जीव को पता चल जाता है कि वैंकी और लियू येनेर की जान खतरे में है, जिससे कि फिर वो तुरंत ही उसी तरफ निकल जाती है। और फिर तभी उसको पता लगता है कि सेम चीज युआन किंग के साथ में भी हुई है। वो गार्ड कहता है कि हम दोनों को अलग होकर उन्हें ढूंढना चाहिए। इसके बाद हमें ली चेन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी फुल स्पीड के साथ में भागते जा रहा था और उसके पीछे एक बंदा भी पड़ा हुआ होता है जिसका नाम होता है मिस्टर लॉन्ग। और वो ली चेन के टेक्निक को समझ जाता है कि ये किसकी मदद से इतना तेज भाग रहा है। और ली चेन भी समझ जाता है कि इस बंदे के पास में जरूर कोई ना कोई चीज तो ऐसी है जो कि मुझे इफेक्ट कर सकती है, इसीलिए अगर उसे इस बंदे से बचना है और दूर भागना है तो कोई ना कोई तरीका तो जरूर से लगाना ही पड़ेगा। तभी ली चेन का पीछा करने वाला बंदा अचानक से ही गायब हो जाता है। तो ली चेन कहता है कि जरूर इसके पास में कोई ना कोई ऐसी चीज तो है जिसकी मदद से ये मेरी पोजीशन को ट्रैक कर रहा है कि मैं आकर कहाँ पर जा रहा हूँ। और वो जैसे ही यहाँ पर ली चेन के ऊपर हमला करने वाला था, तो फिर तभी ली चेन यहाँ पर अपने 5 एलिमेंट रोटेशन को यूज करता है ताकि वो किसी न किसी तरीके से कम इस जासूस से छुटकारा तो पा ही सके। लेकिन ली चेन का हमला उसके ऊपर होने से पहले वो ली चेन के ऊपर हमला कर देता है और मिस्टर लॉन्ग को लगा था कि उसने जरूर ली चेन को तो हरा ही दिया होगा। लेकिन मिस्टर लॉन्ग इस बारे में समझ जाता है कि ली चेन जरूर यही कहीं पर छिपा हुआ होगा। इसी वजह से जब ली चेन झुककर उसके ऊपर हमला करता है तो लॉन्ग को तो ली चेन के बारे में पहले ही पता चल जाता है, जिससे कि ली चेन को यहाँ पर लेने के देने पड़ जाते हैं। इसके बाद वो हमें जीव को दिखाया जाता है जो कि वैंकी के पास में पहुंच चुकी थी, लेकिन वहाँ पर तो वो दोनों ही बेहोश डले हुए थे। तभी जीव को एहसास हो जाता है कि जरूर यहाँ पर किसी ईविल ऑरा ने इन लोगों के ऊपर हमला किया होगा, क्योंकि तभी अचानक से ये उसके सामने काफी खतरनाक से हलचल होना शुरू हो जाती है। और इन सभी से निपटने के लिए जीव अपने पास में रखी हुई एक वाटर ड्रॉप को निकालती है, जिसकी मदद से वो यहाँ पर इतनी खतरनाक वेव्स को क्रिएट करेगी जो कि उसकी प्रतिद्वंदी को बहुत ही बुरी तरीके से मारेगी। और इसी चीज का फायदा उठाकर जीव वैंकी और येनेर को लेकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद अब हमें यूकिन और जुआन किंग को भी दिखाया जाता है, लेकिन यूकिन पहले ही इस चीज से सतर्क होती है, इसीलिए यूकिन को हराना उन लोगों के लिए थोड़ा सा तो मुश्किल होगा ही। और फिर तभी अचानक से इन लोग पर हमला करने के लिए यहाँ पर काफी सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन यूकिन
ल्यूकिन ने अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक की मदद से उन सभी को खत्म कर दिया था। लेकिन ये जितने भी बंदे घायल थे वो सभी के सभी अचानक से ही उठ जाते हैं, क्योंकि वो लोग अपने पास में रखी हुई कुछ अजीब तरीके की पिल्स को खा लेते हैं। साथ ही वो ड्रैगन भी जीव के पीछे पड़ा हुआ होता है उसको पकड़ने के लिए, इसीलिए वो अपनी फुल स्पीड के साथ में जाकर उसको वहीं पर घेर लेता है। लेकिन जीव भी कोई कमजोर कैरेक्टर नहीं थी जिसको आसानी के साथ में हरा दिया जाए। उसके पास भी कई सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं वो इस ड्रैगन को भी हरा सकते थे। लेकिन अब जीव को ये समझ में आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल ड्रैगन नहीं है, बल्कि ये एक ट्रैपिंग ड्रैगन फॉर्मेशन है। इसीलिए इस ड्रैगन को हराना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल भी होना था। जीव कहती है कि उसे सबसे पहले इस फॉर्मेशन के बर्थ गेट को ढूंढना पड़ेगा, जिसके लिए वो अपने काफी सारे स्पेल्स को कास्ट करती है ताकि वो ये काम जल्दी से कर सके। लेकिन जीव को इस चीज में काफी ज्यादा मुश्किल भी हो रही थी कि उसको कंफ्यूजन ही इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसे असली फॉर्मेशन एंटर पॉइंट का तो पता ही नहीं चलता। यहाँ तक कि वो ड्रैगन तो जीव के साथ में काफी मस्ती भी कर रहा होता है, और तभी जीव के इस बारे में भी पता चल जाता है कि अब तो ली चेन और यूकेन की भी जान खतरे में है। इसके बाद हमें मिस्टर लॉन्ग को दिखाया जाता है जिसने ली चेन को पकड़ कर रखा हुआ था। लेकिन यही तो उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ये कोई असली ली चेन नहीं बल्कि उसका एक पपेट होता है, जिसके अंदर ली चेन ने अपने कुछ खतरनाक फॉर्मेशंस को भी यूज किया था। और एक काफी बड़ा ब्लास्ट होने की वजह से मिस्टर लॉन्ग के तो तोते ही उड़ जाते हैं। साथ ही हमारा ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द लाया जाएगा, एंड आई नो कि ये वाला पार्ट काफी ज्यादा लेट हो चुका है, बट नेक्स्ट वाला नहीं होगा। सो गाइस, मार्शल कल्टीवेटर सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत सेम उसी सीन से होती है जहां पर हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पर हमें सबसे पहले मिस्टर लॉन्ग को दिखाया जाता है जिसकी काफी बुरी हालत हो चुकी थी उस धमाके की वजह से। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ली चैन ने अपने किस तरीके की टेक्निक को यूज किया। वो अपने चारों तरफ ही घूमते हुए देख रहा था कि आखिर ये ली चैन गया तो गया कहाँ पर। तभी उसे अपने सामने एक बीटल नजर आता है जो कि एक रॉक पर जाकर बैठ जाता है, और मिस्टर लॉन्ग को ये लगा था कि जरूर ली चैन छुपने के लिए इसी रॉक में बदल गया होगा, इसीलिए वो अपने स्वॉर्ड की पूरी ताकत को लगाकर उस रॉक के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन असल में तो ली चैन किसी दूसरी जगह पे ही छिपा हुआ था। जिसके बाद फिर यहाँ पर एन्चेंटमेंट अम्ब्रेला आ जाता है। मिस्टर लॉन्ग कहता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, अगर तुम मुझे इसके अंदर ट्रैप करना चाहते हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि अब मिस्टर लॉन्ग काफी तेजी के साथ में उस अम्ब्रेला को खत्म करने के लिए जाने लगता है। लेकिन उस अम्ब्रेला में से निकलने वाली एनर्जी मिस्टर लॉन्ग नहीं संभाल पाता और इंजर्ड होकर उसी के अंदर फंस के रह जाता है, क्योंकि उस अम्ब्रेला की वजह से उसके चारों तरफ ही एक एनर्जी शील्ड क्रिएट हो गई थी। और फिर ली चैन मिस्टर लॉन्ग को मारने के लिए उसके ऊपर अपने कई सारी टेक्निक से हमला करने लग जाता है। और फिर जैसे ही ली चैन मिस्टर लॉन्ग के सामने आता है तो वो उससे कहता है कि अब तुम्हारा वक्त आ चुका है। और वो जैसे ही ली चैन की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, ली चैन उसे अपने केवल एक ही एरो की मदद से उसको काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। और फिर कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास अभी एक और सेकंड स्टेप भी बचा हुआ है, जिसके जरिए वो यहाँ पर अपने कुछ पेपर बोर्ड्स को काम पर लगा देता है ताकि वो मिस्टर लॉन्ग के साथ में फाइट करें। वो पेपर्स यहाँ पर अपने कई सारे स्पेल्स को कास्ट करके मिस्टर लॉन्ग को कैच कर लेते हैं और उसको तड़पाते हुए उसकी बहुत ही बुरी हालत करना शुरू कर देते हैं। साथ ही ली चैन के पास में अभी उसका एक फाइनल स्टेप भी बचा हुआ था, जिसे वो जैसे ही अपने पेपर बोर्ड्स को देता है वो मिलकर मिस्टर लॉन्ग के ऊपर एक ऐसे स्पेल को कास्ट करते हैं जिससे कि मिस्टर लॉन्ग का यहाँ से एक ही बार में नामो निशान मिट जाता है। लेकिन ली चैन अभी भी इस बारे में जानता था कि उसे अभी भी अपना एक और काम तो करना ही होगा, जो कि है मिस्टर लॉन्ग की आत्मा को शांति दिलाना, जिसके लिए फिर तुरंत ही ली चैन के पेपर बोर्ड्स काम पर लग जाते हैं। और वो सभी के सभी अपने काम में इतने गजब के तरीके से ट्रेंड है कि ना तो उन्हें कुछ बताने की जरूरत है और ना ही कुछ सिखाने की, क्योंकि उन्हें पेपर बोर्ड्स के तरीकों को यूज करते हुए हमें मिस्टर लॉन्ग के स्पिरिचुअल वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ से उसको निजात दिलाना ली चैन का ही काम था, जिसे वो बखूबी निभाता है और यहाँ से आजाद भी करा देता है। और फाइनली यहाँ पर ली चैन का इस बंदे के साथ में काम खत्म हो चुका था। फिर ली चैन तुरंत ही यहाँ पर अपने सभी के सभी इक्विपमेंट्स को वापस लेना शुरू कर देता है। ली चैन के पास में हमें एक मल्टी डायमेंशनल रिंग को दिखाया जाता है, जिसके अंदर वो अपना सारा का सारा सामान रख सकता था। ली चैन कहता है कि अभी उसने ये जो काम किया उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी था। लेकिन तभी ली चैन के हाथ में उसी बंदे की वो अजीब सी अंगूठी लग जाती है, जिसके जरिए वो इसके मालिक का पता लगा सकता है। इसके बाद अब हमें जीव को दिखाया जाता है जिसको ड्रैगन फॉर्मेशन ने कैद करके रखा हुआ था, यहाँ तक कि वो उसको आगे तक नहीं बढ़ने देता। जीव कहती है कि अब तो ये अपनी लिमिट से बाहर जा रहा है, काश यहाँ पर मेरे फिफ्थ ब्रदर होते तो वो इसकी बैंड
बजाकर रख देते। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में यूकिन को दिखाया जाता है और वो अपने हमलावरों से कहती है कि आखिर तुम लोग चाहते क्या हो। उनमें से एक बंदा कहता है कि हमें तुमसे कुछ भी नहीं लेना देना, बल्कि तुम्हारा जो सरनेम यूकिन है, हम तो यहाँ पर उसके लिए आए हैं और इनका सरदार असल में और कोई नहीं बल्कि यूकिन का ही गार्ड होता है जो कि हर बार ही उसकी जान बचाने की बात कर रहा था। वो कहता है कि आज से 100 साल पहले तुम्हारे परिवार के द्वारा मेरे राज्य जैसे कई सारे राज्यों को तबाह कर दिया गया और मैं तो केवल उसी चीज का बदला उनसे लेना चाहता हूँ। तभी जीव को पता लगता है कि यूकिन काफी बुरी तरीके से फंस चुकी है। साथ ही उसी वक्त उसके दिमाग में एक बात ट्रिगर होती है कि जैसे ही वो गार्ड जो कि यूकिन को बचाने के लिए जा रहा था वो उससे अलग हुआ, तभी यहाँ पर ये ड्रैगन फॉर्मेशन आई। अब ये कोई इत्तेफाक है या फिर ये किसी ने जानबूझकर किया, उसे इस बात के बारे में समझ में नहीं आता। और ली चेन ने भी जीव से पहले ही कह दिया था कि ये बंदा भरोसे के लायक नहीं है, जिससे कि अब जीव पूरी बात को ही समझ जाती है कि ये सब कुछ जरूर यूएन लिंग के द्वारा ही किया गया है। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में ली चेन को दिखाया जाता है। वो मिस्टर लॉन्ग की रिंग के जरिए उसके बारे में पता लगाता है कि ये आखिर किस प्रिंस की बात को मान रहा था जिसमें यूएन लिंग भी शामिल है। असल में ये सारा का सारा प्लान बनाया गया है युआन किंग के द्वारा, क्योंकि वही यूकिन जुआनिया को पकड़ना चाहता है। ली चेन को बात समझ में आती है कि जैसे ही जीव यहाँ से गई, भी युआन किंग ने अपने खेल को करना शुरू कर दिया। वो कहता है कि लोगों के बारे में पता लगाना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो बाहर से तो काफी मासूम दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से उनके मन में कपट ही भरा रहता है। और वो तुरंत ही उस बीटल को भी खत्म कर देता है जो कि युआन लिंग के द्वारा उसके पीछे भेजा गया था। ली चेन कहता है कि जरूर युआन किंग को जीव और डूजियन मैन से कुछ न कुछ तो चाहिए है, साथ ही साथ उसे डूजियन मैन सिटी का डर भी है, लेकिन अभी उसे उन सभी के बारे में चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं थी। इसीलिए वो कहता है कि चलो सबसे पहले इस पॉइजनस वीड को ढूंढते हैं। ली चेन के थोड़े आगे बढ़ते ही अब यहाँ पर पॉइजन रेन होना शुरू हो जाती है। इसीलिए वो गॉड से प्रे करता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और फिर तभी हमें किसी बंदे की एक झलक दिखाई जाती है जो कि इस बारे में कहता है तुम्हारी किस्मत में जो लिखा गया है तुम्हें वो तो भोगना ही होगा। साथ ही उसी वक्त आसमान से गिरते हुए हमें यूकिन जुआनिया को भी दिखाया जाता है, लेकिन यूकिन के नीचे गिरने से पहले ली चेन उसको कैच कर लेता है। लेकिन यूकिन की जो स्वॉर्ड थी वो सीधी गिरती है ली चेन के पैर के ऊपर। और इसी के साथ में यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द आया जाएगा, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब